देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। सुप्रिया श्रीनेत के एक ट्वीट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पत्रकारिता का स्तर दिन ब दिन कैसे घटता हुआ नजर आ रहा है और एक पत्रकार जो हमेशा से निष्पक्ष होता था या पे पत्रकारिता का उसूल ही निष्पक्षता पर आधारित है, आज वो निष्पक्षता कहाँ गुमसी हो गई है, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सुप्रिया श्रीनेत ट्वीट करती हैं और लिखती है, एक न्यूज 24 के डिबेट का क्लिप उठाकर वहां पे पोस्टेड है और लिखा है, कल शाम को एक शो में बिना नाम लिए पत्नी छोड़ के भागने पर कुछ गर्मा गर्मी हो गई। बीजेपी ने उड़ता तीर पकड़कर कहा, प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गलत है। पर प्रधानमंत्री का नाम किसने लिया? फिर बीजेपी ने मोदी ही क्यों समझा? सुनने में आ रहा है कि न्यूज 24 को नोटिस भी भेजा गया है। मतलब एक न्यूज 24 डिबेट ऑर्गेनाइज कराता है जिसमें माना गुप्ता एंकर होते हैं और प्रदीप भंडारी, वही प्रदीप भंडारी जो पहले पत्रकार हुआ करते थे, सुशांत सिंह राजपूत की जो कवरेज थी उसको लेकर काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुए थे। ये घूम घूम के नाच नाच के रिपोर्टिंग करते हैं और अब ये जो अपना नृत्य है ये भाजपा के ऑफिशियल प्रवक्ता के रूप में जो है दिखा रहे हैं, यानी इनका अंदाज जो है अब उस रूप में दिख रहा है जब ये भाजपा के औपचारिक तौर पर प्रवक्ता बन चुके हैं, क्योंकि इससे पहले भी प्रवक्ता थे। हाँ, ये बात अलग है कि अनौपचारिक तौर पर थे और साफ तरीके से बोला नहीं जाता था, लेकिन अब उन्होंने वो कपड़े भी पहन लिया है, वो चोला भी पहन लिया है जिसका हमेशा उस चोले की आड़ में पहले पत्रकारिता करते थे और अब जो है मुख्य रूप से औपचारिक तौर पर जो है यहाँ पर प्रवक्ता बन गए। अब जब से प्रदीप भंडारी प्रवक्ता बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का ज्ञान तो सिर्फ प्रदीप भंडारी को है। जिस तरीके की बात कह रहे हैं और अगर विपक्ष के लोग, विपक्ष के प्रवक्ता किसी चीज को लेकर बात भी कह रहे हैं, जैसे विपक्ष के नेता यहाँ पर कहते हैं कि पत्नी छोड़ के भागे। ये पूरा क्लिप मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हुआ क्या था। इस डिबेट जो है दरअसल चुनाव से संबंधित ही हो रही थी और इस पे कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये बात कही कि आप हमें क्या बताएंगे और बीवी जिनके लोग छोड़ के भाग जाते हैं, मतलब एक तरीके का सटायर व्यंग का प्रयोग किया था। इसमें ऐसे कोई प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं लिया गया और प्रधानमंत्री को ही बोला गया, ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं है। ये सिर्फ एक व्यंग का इस्तेमाल करके ही कहा गया है। लेकिन इसको लेकर प्रदीप भंडारी ने इतना बवाल काटा कि बाद में जो है न्यूज 24 को बकायदा माफीनामा भी लिखना पड़ गया, क्योंकि न्यूज 24 को भाजपा की तरफ से एक नोटिस भेजा गया, ये सुनने में आ रहा है। तो न्यूज 24 ने क्या सफाई दी है, देखिए। हमारे कल के डिबेट शो राष्ट्र की बात में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी के साथ बहस में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। हमारे एंकर माना गुप्ता ने तुरंत इस पर एतराज भी जताया और सुरेंद्र राजपूत को ऐसा करने से रोका है। हमारे चैनल और हर डिबेट शो की पॉलिसी है कि हम किसी को भी अन्य पैनलिस्ट या अन्य नेता के खिलाफ निजी टिप्पणी करने की इजाजत नहीं देते हैं। सुरेंद्र राजपूत के उस बयान से हम खुद को अलग करते हैं। अब दोस्तों, एक ऐसा इंसान जिसको ज्यादा मीडिया की नॉलेज है नहीं, जो राजनीति में ज्यादा रुचि रखता नहीं और उसने पहली मर्तबा ये खबर देख भी लिखी ऐसा ऐसा है, तो उसको कितना अच्छा लगेगा ना कि वाह, मीडिया के कितने असूल है, निजी टिप्पणी तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं और जो डिबेट है वो काफी फॉर्मल होना चाहिए। लेकिन जिस इंसान को पता है कि मीडिया की स्थिति क्या है, जिन लोगों को पता है कि आज पत्रकारिता और राजनीति का क्या स्तर हो चुका है, वो अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे कि आज पत्रकारिता के नाम पर पक्षधर मीडिया ज्यादातर देखने को मिल रही है और सिर्फ एक पक्ष ही दिखाया जाता है। और अगर यही भारतीय जनता पार्टी या प्रदीप भंडारी कह देते कुछ कांग्रेस को, तो फिर इसको लेकर कोई भी नोटिस नहीं भेजा जाता और कोई भी माफीनामा भी नहीं आता। मतलब अगर बीजेपी के खिलाफ बोला जा रहा है और बोला भी नहीं जा रहा, मतलब यहाँ पे तो प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं लिया जा रहा कि आप डिफेमेशन केस कर दे, आप मानहानि का केस कर दे। यहाँ तो एक व्यंग्य के तौर पर बात कही जा रही है जिसमें कोई भी नाम, कोई भी स्थिति, किसी भी चीज का जिक्र नहीं है। और ऐसे में न्यूज 24 के माफीनामा दिखाता है कि कितने बायस्ड हो चुकी है आज मीडिया। दोस्तों जरा सोचिए, अगर ये उल्टा केस होता तो क्या होता है। अंकित मयंक ने लिखा है, जब नेहरू, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम पर निम्न स्तर की टिप्पणियां की जाती है तो तब तो बड़े ठहाके मार मार कर हंसते हो। तब पत्रकारिता का धर्म याद नहीं आता जब सोनिया गांधी पर अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है। आपको बता दो दोस्तों, बीते अगर आप 10 सालों का दौर देखें तो राजनीति और पत्रकारिता, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसका स्तर लगातार घटता हुआ नजर आया है।
पत्रकारिता की अगर खास तौर पे बात करूं, जो एनडीटीवी के और बहुत से ऐसे चैनल्स के अच्छे दिग्गज पत्रकार और सम्मानित पत्रकार माने जाते थे, उन्होंने पिछले कुछ समय में जो है इस्तीफा दे दिया है। चाहे वो रवीश कुमार हो, अभिसार शर्मा हो, बहुत से ऐसे साकेत उपाध्याय हो, बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, क्योंकि वो पत्रकारिता के इस नए दौर में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए थे। क्योंकि ये पत्रकारिता का नया दौर जो है वो ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड हो चला है। क्योंकि जब एनडीटीवी इकलौता ऐसा चैनल माना जाता था जो काफी निष्पक्ष होता था, लेकिन फिर एनडीटीवी के भी ज्यादातर शेयर जब अडानी ने ले लिए, तो उसके बाद एनडीटीवी के दिग्गज पत्रकारों का इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। और अभी भी इस्तीफे का दौर थमा नहीं है, लेकिन अब अगर हम देखेंगे टीवी चैनल्स में, तो आपको वो पत्रकार नजर आएंगे जो दिल से पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, जिन्हें सिर्फ पैसे पर, जिन्हें सिर्फ अडानी की चापलूसी, प्रधानमंत्री की चापलूसी करने पर ही उन्हें जो है उनका काम धंधा, उसी से रोजी रोटी इनकी चल रही है। दोस्तों, पत्रकारिता का स्तर जो है लगातार गिरता नजर आ रहा है। आप चाहे दीपक चौरसिया को देख लीजिए। दीपक चौरसिया जो है जब वो एग्जिट कर देते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया, तो वो बिग बॉस जाते हैं, और वो बिग बॉस भी उन्हें बुलाते नहीं, बल्कि उनका ये सपना था, या वो चाह रहे थे कि उनका जो डाउनफॉल हुआ था, उस डाउनफॉल को बढ़ाया जा सके बिग बॉस के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सही। अब देखिए, इनकी निजी चॉइस है कि वो किस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी छवि को ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है, बताने का उद्देश्य ये है कि दीपक चौरसिया ने भी पत्रकारिता का घट स्तर में कितना ज्यादा, मतलब पत्रकारिता का स्तर जो घटा है उसमें अपनी अहम भूमिका दर्ज कराई है। चाहे वो हिंदू मुसलमान के नाम पर पत्रकारिता करनी हो, चाहे किसी भी तरीके का नफरत फैलाना हो। दोस्तों, जब दीपक चौरसिया बिग बॉस में थे, तो बहुत से यूजर्स कह रहे थे कि आपने दीपक चौरसिया को टीवी पर हिंदू मुसलमान करते देखा होगा, लेकिन बहुत से कंटेस्टेंट्स बिग बॉस में भी मुस्लिम आए थे, लेकिन वहां पे हिंदू मुसलमान नहीं किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि आप जब टीवी में होते हो, आप जब एक एटमोस्फेयर में होते हो, इकोसिस्टम में होते हो, तो आप उसके अनुसार ढल जाते हो। तो क्या आपको न्यूज रूम में हिंदू मुसलमान करने का सिखाया जाता है? क्या वहां से आपको ऊपर से निर्देश मिलते हैं कि आपको नफरत फैलाने वाली राजनीति करनी है? सुधीर चौधरी की भी अगर मैं सुधीर चौधरी की पत्रकारिता की अगर मैं बात करूं, तो अभी हाल फिलहाल तो वो कुछ सवाल पूछते हुए नजर भी आते हैं, लेकिन इससे पहले जब थर्ड टर्म का सरकार नहीं बनी थी और 2 टर्म की सरकार थी, तो उस समय किस तरीके से सुधीर चौधरी भी सरकार की केवल चरण वंदना करते थे, प्रशंसा करते थे, और तो और मुसलमानों के खिलाफ बातें, मुगल के खिलाफ बातें, न जाने इस तरीके का जहर जो है एक समुदाय के खिलाफ उगलते हुए नजर आते थे। बहुत ऐसे पत्रकार है, श्वेता सिंह जैसे, जो नोट में चिप ढूंढते हुए नजर आते हैं और पत्रकारिता के नाम पर उपहास करते हुए नजर आते हैं, और प्रदीप भंडारी भी उनमें से एक है, जो किसी की मृत्यु पर, इन्वेस्टिगेशन पर इतना ज्यादा मीडिया ट्रायल करने पर मशगूल हो गए कि लोग जो है वो एकदम उपहास का केंद्र बन गए। इसी सिलसिले में अर्नब गोस्वामी आते हैं, इसी सिलसिले में अमीश देवगन आते हैं, अमन चोपड़ा आते हैं, बहुत से ऐसे नाम है, रूबिका लियाकत से लेकर अंजना ओम कश्यप तक, जिन्हें पत्रकारिता के नाम पर केवल अपना मजाक बनवाना, केवल शर्मसार होना, इतना ही आता है। तो आज देश की स्थिति पत्रकारिता जगत में अगर किसी ने खराब करने का काम किया हो, तो ये सारे पत्रकार उसके दोषी है। दोस्तों, इसको लेकर आज कुछ डिटेल बात भी करेंगे, ताकि आपको समझ आए कि कौन कौन से ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो घटती हुई पत्रकारिता के बारे में बात करते हैं, और ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से आज जो हम पत्रकारिता देख रहे हैं वो हमें देखनी पड़ रही है। तो द न्यूज लॉन्ड्री की खबर देखिए, रिपोर्ट है, लिखा है इंडियन जर्नलिस्ट फेसिंग फिजिकल थ्रेट्स, अनड्यू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, रॉयटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023। रॉयटर के डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 कहती है कि भारतीय पत्रकारों को फिजिकल थ्रेट्स, अनड्यू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इस तरीके की चीजों का सामना करना पड़ रहा है। तो कह रहे हैं कि जर्नलिज्म में किस तरीके के चैलेंजेस है, और सिक्योरिटी, अनड्यू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, तमाम चीजों को एनालाइज किया गया है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि प्रमुख कारण क्या है कि आखिरकार क्यों इस तरीके की पत्रकारिता जो अब हमें देखने को मिल रही है वो अस्तित्व में आई है। तो इसका मुख्य कारण 2 है, जिसमें लिखा है, कम प्रशिक्षित पत्रकारों के कारण समाचार की रिपोर्टिंग में तथ्यों की जांच और सटीकता का अभाव देखा जाता है। यह स्थिति अक्सर असत्यापित और गलत सूचनाओं के प्रसार का कारण बनती है, जिससे पाठकों का विश्वास कम होता है। इसके अलावा अनुभवहीन पत्रकारों को जमीनी हकीकत और समाज की गहरी समझ नहीं होती, जिससे वो महत्वपूर्ण मुद्दों की सही रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त पत्रकारिता के क्षेत्र में व्यावसायिक दबाव भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है। समाचार पत्रों के मालिक और प्रबंधक अक्सर राजस्व और टीआरपी के दबाव में होते हैं, जिसके चलते वे सनसनीखेज समाचारों को प्राथमिकता देते हैं। यह प्रवृत्ति पत्रकारिता की गुणवत्ता को और नीचे गिराती है, क्योंकि ऐसे समाचारों में अक्सर तथ्यात्मक सटीकता और निष्पक्षता का अभाव होता है। अब जरा समझिए, प्रॉब्लम अगर टीआरपी है, प्रॉब्लम अगर बिजनेस मॉडल है, देखिए प्रॉब्लम तो 110% बिजनेस मॉडल है, टीआरपी सबको चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर आप उस टीआरपी के आड़ में, उस बिजनेस की आड़ में सूत्रों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो
न्यूज है उसकी ऑथेंटिसिटी, उसके ट्रूथफुलनेस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो पत्रकारिता वहीं पर जो है हाशिए पर टंग जाती है। अगर आपको टीआरपी चाहिए, अगर आपको बिजनेस अच्छा करना है तो आप सही न्यूज फैला सकते हैं, सही न्यूज प्रसारित कर सकते हैं, लेकिन आप उसका ढंग अलग, चाहे वो व्यंग्यात्मक हो, चाहे वो हास्यास्पद हो, इस तरीके का तरीका चेंज करके आप सही न्यूज फैला सकते हैं। अब अगर आप गलत न्यूज फैला रहे हैं सनसनीखेज तरीके से, तो फिर वो न्यूज न्यूज है ही नहीं। तो इसका प्रमुख कारण केवल बिजनेस और टीआरपी नहीं है, टीआरपी और बिजनेस के पीछे का कारण है कि आपको कौन रेगुलेट कर रहा है, यानी कि आपके चैनल पर किसका स्टेक सबसे ज्यादा है। उस बिजनेस होल्डर के जो आइडियोलॉजी है, वो जिस तरीके से आपको सिखाएंगे, बताएंगे, निर्देशित करेंगे, उस आधार पर पत्रकार चलते हैं, जिसकी वजह से पत्रकारिता का दमन जो है लगातार हो रहा है। इसको लेकर प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति क्या है आज आपको बताते हैं। देखिए, भारत को चीन, सऊदी अरब, बांग्लादेश आदि देशों के साथ गंभीर श्रेणी में रखा गया है। सूचकांक के अनुसार पत्रकारों के खिलाफ हिंसा, अत्यधिक केंद्रित मीडिया स्वामित्व और राजनीतिक संरेखण के प्रमुख कारण दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता संकट में है। यानी कि बताया जा रहा है सऊदी अरब, चीन, बांग्लादेश ऐसे देश में जहां पे प्रेस की स्थिति है, उस स्थिति में, उस श्रेणी में भारत को डाला जा रहा है। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि भारत आज पत्रकारिता के क्षेत्र में कितना ज्यादा नीचा हो चला है। अगर हमें हमारी तुलना पाकिस्तान से, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश जैसे देशों की प्रेस स्वतंत्रता से की जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि तानाशाही की ओर हम बढ़ चुके हैं। बहुत से ऐसे पत्रकार है, पत्रकार करने का तरीका है, कारण है, जिसकी वजह से आज इतने निचले स्तर तक हम पहुंच गए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है, जैसे न्यूज 24 में मानव गुप्ता ने विपक्ष को तो रोक दिया, लेकिन अगर ये पक्ष कहते तो नहीं रोका जाता। पक्ष प्रदीप भंडारी ने पूरे, क्योंकि वो पहले भी मीडिया में रह चुके हैं और वो प्रवक्ता बन चुके हैं, तो उन्हें पता है किस तरीके का केस करना है, किस तरीके के आरोप लगाने हैं। तो वो पूरी तरीके से उन्होंने डिफेमेशन का केस यहाँ पर डाल दिया। हालांकि नाम नहीं लिया गया है यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा, फिर भी न्यूज 24 ने माफीनामा में जो है बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जिस तरीके का पक्षधर मीडिया इस समय उभर कर आ रहा है, और अलग अलग खबर, अलग अलग रिपोर्ट में भी इस बात की ओर इशारा किया जा रहा है कि इस वक्त का जो मीडिया, इस वक्त की जो पत्रकारिता है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।